हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है, बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताएंगे कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको यहाँ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके वहाँ पे देख लेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री एडुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पिलर को सॉल्व करेंगे। अमीन्स चैप्टर नंबर 13। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है ना ये। इसका टाइप 1, 2, 3 और 3 में भी हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब हम क्या करने जा रहे हैं, 51 से लेकर 65 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मैम क्या बोलती हैं हमेशा? मैम बोलती हैं कि अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट दिखे तो फटाफट से नोट कर लो, ठीक है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स और क्वेश्चंस को कैसे अच्छे से सॉल्व करेंगे एकदम ईजी पीजी तरीके से, वो चीज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड अलाइल अमीन। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अलाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं। अलाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, यहाँ देखो। अमीन्स हम बाद में देखेंगे। अलाइल कंपाउंड्स, जैसे मान लो अलाइलिक क्लोराइड की बात करते हैं। मैंने बोला अलाइलिक क्लोराइड, ठीक है, अलाइलिक क्लोराइड। इसका मतलब क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl। देखो, जब भी आपको अलाइलिक चीज़ें देखनी हो ना, यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन किससे जुड़ा है, इससे। इसको दे दो नंबर 1, इसके बाद 2 और इसके बाद 3। अगर आपका डबल बॉन्ड, मैंने क्या बोला, अगर आपका डबल बॉन्ड 2 और 3 पोजीशन पे आ रहा है तो वो हो जाएगा आपका अलाइलिक क्लोराइड। अलाइलिक क्लोराइड, समझ में आया? क्या देखना है, बस आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है, सिर्फ आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है, ठीक है। कैसे देखोगे, नंबरिंग कैसे करोगे? क्लोराइड लिखा है ना, जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उससे आपको नंबरिंग करनी है, उस वाले कार्बन से नंबरिंग करो 1, 2, 3 और 2, 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड विच इज योर अलाइलिक कार्बन, ठीक, अलाइलिक कंपाउंड। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है अलाइलिक अमीन्स बनाने हैं। अपन क्या बनाना है, अलाइलिक अमीन। देखो यहाँ पे लिखा है अलाइलिक अमीन, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। मैंने क्या बोला, जो भी फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग शुरू कर दो, वहां से नंबरिंग शुरू करो 1, 2, 3, है ना। वहां पे क्लोराइड था इसलिए वो अलाइलिक क्लोराइड था। यहाँ पे क्या अलाइल अमीन हो गया, कैसे, 1, 2, 3। 2 और 3 पे क्या बनाना है अपन को, डबल बॉन्ड बनाना है। बना दिया डबल बॉन्ड, दिस इज योर अलाइल अमीन। इसका नाम कैसे करोगे, 3 कार्बन है प्रॉप, 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है इन और 1 पे क्या लगा है, अमीन ग्रुप, तो प्रॉप 2 in 1 अमीन, प्रॉप 2 in 1 अमीन। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आपको अलाइलिक कार्बन या फिर अलाइलिक कंपाउंड पहचानने आना चाहिए। 2 और 3 याद रखना, 2 और 3 पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है मतलब कि वो अलाइलिक कंपाउंड है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राइट डाउन द आईयूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। एन पे क्या लगा है, एन पे लगा है 2 CH3, एन पे लगा है 2 CH3, ठीक है। एक ये CH3 लगा है, एक ये वाला CH3 लगा है और एक बेंजीन रिंग लगी हुई है, ठीक। आप इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, N, N, क्योंकि N पे लगा है ना, N पे क्या लगा है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, तो N, N डाई मिथाइल बेंजीन अमीन, N, N डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। N, N क्यों, क्योंकि N पे 2 लगे हुए हैं तो N, N पोजीशन बता दी। डाई क्यों, क्योंकि 2 है। मिथाइल, एक CH3, ठीक है, मिथाइल लगा दिया। बेंजीन और ये पूरा क्या है, अमीन, तो हमने लिख दिया N, N डाई मिथाइल बेंजीन अमीन। क्लियर है, क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। N, N डाइमिथाइल बेंजीन अमीन। A compound Z with molecular formula C3H9
N reacts with C6H5SOCl2. क्या है ये? ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट. दिस इज योर हिंसबर्ग रिएजेंट. इसने रिएक्ट किया है इसके साथ और इसने क्या दिया? एक सॉलिड इनसॉल्युबल, उसने एक सॉलिड दिया है जो कि इनसॉल्युबल किस में है? एल्कलाई में इनसॉल्युबल है. ठीक है, क्या दिया उसने? एक सॉलिड दिया है जो कि इनसॉल्युबल है किस में? एल्कलाई, मतलब बेसिक मीडियम में वो इनसॉल्युबल है. तो अपन को बताना है Z क्या होगा. ठीक है, Z क्या होगा? देखो, Z इज एन एलिफेटिक अमीन. Z क्या है? आपका एक एलिफेटिक अमीन है जो आपको क्या दे रहा है? एक सॉलिड दे रहा है इनसॉल्युबल इन बेस, जो कि क्या है? इनसॉल्युबल है बेस में. ये देखो, वही लिखा था. इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो ये है C6H5SOCl2, क्या है ये? हिंसबर्ग रिएजेंट. उसमें ज़रूर से ज़रूर एक हाइड्रोजन क्या होगा? रिप्लेसेबल होगा, क्योंकि बेस क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, बेसिस क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं. और इसी से हमें क्या पता चलता है कि जो Z है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इथाइल मिथाइल अमीन. इथाइल मिथाइल अमीन, क्योंकि उसमें क्या है? एक H है, एक H है. और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं? उसका स्ट्रक्चर देखो, इथाइल मिथाइल अमीन. क्लियर है? क्या है ये? एक सॉलिड है जो कि इनसॉल्युबल है किसमें? इनसॉल्युबल है किसमें? बेस में. अब बेस में अगर इनसॉल्युबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, अरे रे, ये इसने एक कंपाउंड बनाया. इसने एक बहुत ही बढ़िया सा ये कंपाउंड बना दिया. क्या? एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड. सॉल्युबल है बेस में, मतलब क्या? यहाँ से देखो H दे रहा है ना, ये H दे रहा है. ठीक, तो ये हो गया आपका क्या कंपाउंड? Z, which is your ethyl methyl amine. ethyl methyl amine. ठीक, CH3NH, C2H5. A primary amine RNH2 can be reacted with CH3X. क्या है ये? alkyl halide to get secondary amine. हमने क्या किया? RNH2 को रिएक्ट किया है किसके साथ? RNH2 को किसके साथ रिएक्ट किया है अपन ने? CH3X के साथ. और आपको यहाँ पे क्या मिला है? एक सेकेंडरी अमीन मिला है, एक सेकेंडरी अमीन मिला है CH3. बट द ओनली डिसएडवांटेज इज दैट 3 डिग्री अमीन्स एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड एज साइड प्रोडक्ट्स. अब इसमें क्या हो रहा है दिक्कत कि हमको इसके साथ साथ 3 डिग्री अमीन और क्वाटरनरी अमीन भी मिल रहे हैं. हमको एक ऐसा मेथड सजेस्ट करना है जिससे हम सिर्फ 2 डिग्री अमीन ही बना सकें. समझ आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि RNH2 है एक अमीन, उसने जब रिएक्ट किया किसके साथ? CH3X एल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है? एक 2 डिग्री तो मिल रहा है, बट इसके साथ साथ बाराती भी आ रहे हैं विच इज 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमीन. ठीक है, ये आ रहे हैं. अभी नहीं चाहिए हमको, ये सिर्फ हमको क्या चाहिए? ये 2 डिग्री अमीन ही चाहिए. तो हमको एक ऐसा मेथड देखना पड़ेगा. देखो, जब हम रिएक्ट करेंगे RNH2 किसके साथ करोगे? KOH और CHCl3. क्या है ये? क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बिल अमाइन टेस्ट बोलते हैं इसको. कार्बिल अमाइन रिएक्शन है. यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे ही हमने इसको रिएक्ट किया किसके साथ? CHCl3 विच इज योर क्लोरोफॉर्म और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. आपको क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड मिल जाएगा. आइसोसाइनाइड मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद जब आप इसको रिएक्ट करोगे, क्या डालोगे इसमें? H2PD डाल दिया. क्या कर रहा है ये? H2PD रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है. यहाँ पे रिडक्शन का मतलब क्या होता है जी? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, फिर से कोई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा. तो यहाँ पे बन जाएगा RNHCH3. दिस इज योर रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड प्रोडक्ट. क्लियर है? हमें मिल गया 2 डिग्री अमीन. कैसे मिला मैम 2 डिग्री? मैम ने बोला था कि जितने कार्बन हैं N से अटैच, उसको देख लो. एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है. अब ये मत बोलो ये R है. R क्या है? कोई भी एल्काइल ग्रुप. ठीक,
तो ये हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। क्लियर है? ये क्या बना है आपका? आइसोसाइनाइड बना है, आइसोसाइनाइड बना है। ठीक है जी। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, पहले इसको अपन ओपन करके लिखेंगे। ये कैसे लिखा हुआ है देखो, बेंजीन के साथ N2Cl, क्या है ये? डाइजोनियम सॉल्ट है, बहुत बढ़िया। ठीक, डाइजोनियम सॉल्ट है। इसके साथ अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ तो, मैंने फिनॉल को लिटा दिया, मैंने फिनॉल को क्या किया? लिटा दिया। उसको ऐसा था, मैंने ऐसे कर दिया, सोना है उसको ऐसे कर दिया, और यहाँ पे एक H ऐसे दिखा दिया। अब क्या होगा? यहाँ से HCl निकल जाता है, यहाँ से HCl निकल जाता है, और क्या बनेगा? बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ जो भी चीज़ें बची हुई हैं बस वो बना दो, N और यहाँ पे OH। क्लियर है? क्या बना? देखो, दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलोगे इसको? कपल बन गया है, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन है। दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है, कपल हो जाता है। अगर आप इसकी जगह एनिलीन यूज करोगे, एनिलीन क्या होता है? बस OH को रिप्लेस कर दो, NH2 लगा दो, तो भी आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा। NH2 बस लग जाएगा वहां पे, है ना, कपल हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। और ठीक है, क्लियर है सभी को? क्या किया हमने यहाँ पे देखो, दिस इज योर कपलिंग रिएक्शन, एजो कपलिंग बोलते हैं इसको। Why is aniline soluble in aqueous and HCl? Why is aniline soluble in aqueous HCl? देखो एनिलीन में क्या होता है, जब भी इसमें हम HCl डालेंगे, जब भी HCl डालोगे तो अपन को क्या मिलेगा? एक एनिलीनियम क्लोराइड मिलता है, जो कि एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? इसने एक्सेप्ट कर लिए, H एक्सेप्ट कर लिया, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे क्या बन गया? NH3Cl नेगेटिव, NH3Cl नेगेटिव, जो कि क्या है? एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। मतलब ऐसा समझो, इमेजिन करो कि पानी है, उसमें डाल दिया, वो सॉल्युबल हो गया है, वैसे ही है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है। और क्या होता है ये? कलरलेस लिक्विड स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक, तो जब भी हम क्या डालेंगे? एनिलीन में HCl डालेंगे, हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? एक एनिलीनियम क्लोराइड मिलेगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एनिलीन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ये एनिलीनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और ये क्या है? वाटर में बहुत कम सॉल्युबल है। ठीक ठीक। सजेस्ट अ रूट बाय विच द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी अकम्प्लिश्ड। देखो, जब भी ऐसा कन्वर्जन आए ना, सबसे पहले चीज़ देखना क्या है वो देखो, यहाँ पे ये कितने डिग्री अमीन बना रहा है, कितने डिग्री अमीन है। ये देखो मैम 1 डिग्री अमीन है। कैसे पता? N एक कार्बन से जुड़ा है, N यहाँ पे एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अमीन है। यहाँ पे आओ, N कितने कार्बन से जुड़ा है? 1 और 2, मतलब ये 2 डिग्री। आपको बनाना है 1 डिग्री अमीन से, आपको बनाना है जी 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन, आपको बनाना है 1 डिग्री अमीन से 2 डिग्री अमीन। मतलब कि क्या करना है? एक कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा, है ना, एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। कैसे करेंगे अपन? चलिए साथ में करेंगे इसको। यहाँ देखो, हमने इसमें क्या डाला? Br2KOH। कौन सी रिएक्शन है ये? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? CO ग्रुप जो होता है ना, वो किस में चेंज हो जाता है? NH2 में चेंज हो जाता है। CO NH2 जो पूरा ग्रुप है, ये देखो ये वाला ग्रुप है ना, किस में चेंज हो गया? NH2, मतलब CO ग्रुप हट गया है, NH2 लग गया है। समझ आया क्या होता है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में CO NH2 जैसे ही लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? NH2 में। CO ग्रुप हट गया वहाँ से। ठीक है, अब क्या डाला है इसमें? CH, Cl3 और KOH। कौन सी रिएक्शन है ये? कार्बिल अमाइन टेस्ट है ये, कार्बिल अमाइन टेस्ट है, कार्बिल अमाइन टेस्ट है। क्या बनता है इसमें?
ये क्या बना है आपका, आइसोसाइनाइड बना है। क्या बना है, आइसोसाइनाइड। तो हमने स्टार्टिंग से क्या किया, पहले NH2 ग्रुप लगा लिया, हमने NH2 बना दिया, मतलब इसको असाइल अमाइन से लेकर क्या बनाया है, NH2 बना दिया। कार्बल अमाइन टेस्ट किया, आइसोसाइनाइड बनाया, NC बना दिया। और उसके बाद रिडक्शन किया है यहाँ पे, ये क्या है, रिडक्शन कर रहे हैं हम। और जैसे रिडक्शन किया क्या ऐड हो जाएगा, H2 ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, NHCH3। यहाँ पे ये था 1 डिग्री, ये बन गया आपका 2 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन किया है, NH2 आ गया। उसके बाद कार्बल अमाइन टेस्ट में क्या डाला है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3 और KOH, क्या बना, आइसोसाइनाइड बनता है। अभी इसके पहले भी हमने जो रिएक्शन करी थी उसमें भी आइसोसाइनाइड बना था, और फिर रिडक्शन करके क्या बना दिया, NHCH3। क्लियर है, देखो एक बार जल्दी से फटाफट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे फिर हम। ऐसे देखो, हमको नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए तभी हम रिएक्शन को कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा, नेम रिएक्शंस पता है उसमें, क्यों 2 नेम रिएक्शंस मिली हमको पहले वाले में, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बल अमाइन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। आपको ये सबस्ट्रेट दिया है, क्या डाला है, KCN। जब भी आपको ऑर्गेनिक में कोई ऐसी परेशानी आई कि भाई नहीं याद आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा, क्या करो, नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक कर दो। कैसे ब्रेक करोगे, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, बाकी ये पॉजिटिव, हो गया नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक। अब जो ब्रेक हुआ है नया वाला जोड़ दो, नया वाला उसमें जोड़ दो। कैसे जोड़ोगे, K किस पे आ जाएगा, K किसके साथ चला जाएगा, मतलब Cl के साथ चला जाएगा, और Cl इसके साथ आके जुड़ जाएगा। इजी है ना, एकदम इजी। बनाए, ये कंपाउंड एज इट इज यहाँ पे ये था, और देखो ये पॉजिटिव के पास कौन गया, Cn, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा ये Cn। ठीक है, ये जुड़ गया Cn, ये बन गया आपका A। अब क्या डाल दिया इसमें, अब क्या डाल दिया, आपने डाला है इसमें H2 और PD। मतलब क्या करता है, ये रिडक्शन करता है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको अपन ओपन करके लिखेंगे अगर, तो ये कैसा आ जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर इसमें आप H2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, अमीन मिल जाएगा आपको। कैसे मिलेगा, वापस से बेंजीन बना दो, CH2 NH2, ये मिल गया आपको बेंजीन नहीं सॉरी, ये आपको मिल गया, आपको अमीन मिल गया। ठीक, रिडक्शन कराने के बाद। क्लियर है, इंपॉर्टेंट क्या था, जब भी रिएक्शन आए ना पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर दो और जोड़ दो। यही तो किया है हमने इसमें, यही तो किया है ना। देखो एक बार जल्दी से फटाफट। KCN था, Cn को ब्रेक किया, उसने अटैक किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, और फिर H2PD क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। हमने इतनी बार इसको यूज़ कर लिया है, H2PD आपको याद हो जाना चाहिए कि ये क्या है, रिड्यूस करता है। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, देखो समझना इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, रिड्यूस कर देता है बोल रही हूँ तो मतलब ऐड कर रहा है, एडिशन ऑफ क्या, एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है। कैसे ऐड कर रहा है, यहाँ पे एक बार देखो, ट्रिपल बॉन्ड N था ना, ट्रिपल बॉन्ड N था, यहाँ पे इसके पास गए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैसे ब्रेक हुआ होगा ये, C पॉजिटिव डबल बॉन्ड N, ऐसे नेगेटिव लिख देते हैं। ठीक, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, ये ब्रेक हुआ, एक H इसके पास चला गया, एक H इसके पास चला गया, क्या बन जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक हुआ, H चला जाएगा इसके पास, बनाते हैं, जैसे ही जाएगा तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड NH। क्लियर है, CH डबल बॉन्ड NH बन गया। अब फिर से ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फिर से H जाएगा, एक इसके पास और एक इसके पास चला गया। कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा CH2 NH2। समझ आया C ट्रिपल बॉन्ड N कैसे ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे देखो आखिरी में हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया CH2 NH2। क्लियर सभी को।
तो अगली बार से रिडक्शन H2PD जब भी दिखे क्या करना है, एडिशन कर देना है, किसका, हाइड्रोजन का एडिशन कर दोगे। हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, टोलुइन से क्या बनाना है, पैराटोलुइडीन बनाना है, और पैराटोलुइडीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, पैराटोलुइक एसिड बनाना है। चलिए बना देते हैं फिर, देरी किस बात की। यहाँ देखो फर्स्ट वाला, टोलुइन को किस में डाला है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर में डाला है। HNO3 और H2SO4 क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है। क्या करता है, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट कर देता है और इसने अटैक कर दिया किस पे, पैरा पोजीशन पे। ये मेजर प्रोडक्ट बनता है अपना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। और NO2 को जब भी आपको रिड्यूस करना हो, रिड्यूस का मतलब क्या, वही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप उसमें क्या डालते हो, FeHCl डाल सकते हो, SnHCl डाल सकते हो, H2PD डाल सकते हो। क्या क्या बोला मैम आपने, FeHCl, SnHCl और H2PD, ठीक है। सबसे प्रेफर्ड प्रोडक्ट क्या, सबसे प्रेफर्ड रिएजेंट कौन सा होता है, FeHCl को यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या देता है ये, FeCl2 और HCl देता है, तो वापस से HCl बन जाता है, फिर से रिएक्ट करेगा, तो ऐसे रिएक्शन कंटिन्यूस चलती जाती है। तो हमने क्या यूज़ किया, FeHCl यूज़ किया और क्या बन गया, देखो पैराटोलुइडीन बन गया। समझ आया। इसके लिए आपको पता क्या होना चाहिए था कि पैराटोलुइडीन का स्ट्रक्चर क्या है, टोलुइन पे कि पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, एक NH2 ग्रुप लगा है। टोलुइन की पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, एक NH2 ग्रुप लगा है। क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्या था आपका, पैराटोलुइडीन डाइजोनियम सॉल्ट, पैराटोलुइडीन डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl, N2Cl क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट, और पैरा पोजीशन पे लगा है टोलुइन की, इसलिए पैराटोलुइडीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या डाला है इसमें, देखो CuCN और KCN। अभी अपन ने KCN डाला था ना, क्या किया था इसने, नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक किया था, नेगेटिव पॉजिटिव में ब्रेक किया था, यहाँ पे CN आ गया, यहाँ पे CN एज ए न्यूक्लियोफाइल आ गया। और जब इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हो ना, तो CN कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। CN किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। तो आगे वाले कन्वर्जन्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि अगर आपको एसिड बनाना है किससे, CN से, डायरेक्ट बन जाएगा, बस हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O डाल दो, H2O और एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, क्या बना है अपने, ये पैराटोलुइक एसिड। क्लियर है, क्या किया हमने, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस डाइजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बनाया, CN, CN कैसे ऐड किया, KCN डाल दो, CuCN डाल दो, CN ऐड हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस किया, COOH बन गया, पैराटोलुइक एसिड बन गया है। राइट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स, नाइट्रोबेंजीन से एसिड एनालाइड में कन्वर्ट करना है और एसिड एनालाइड से पैरा नाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करना है। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, देखो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप, ठीक है मैम। यहाँ पे क्या डाला, देखो मैंने बताया था आपको SnHCl, अभी तो बताया था FeHCl, SnHCl और H2PD क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। इसने रिड्यूस कर दिया किसको, नाइट्रो ग्रुप को, और यहाँ पे एनिलीन बना दिया, NH2 बना दिया। और अपन को क्या बनाना है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, एसिड एनालाइड बनाना है, एसिड एनालाइड बनाना है। कैसे बनाओगे, उसका एसिटाइलेशन करवा दोगे विथ पिरिडीन, और आपको क्या मिल जाएगा, NHCOCH3 मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले स्टेप क्या थी, रिडक्शन करना था नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया और फिर एसिटाइलेशन करवा दिया, NHCOCH3 बन गया। अब ये जो बना है आपका प्रोडक्ट एसिड एनालाइड, इसको क्या किया, ये है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर, ये है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या देता है आपको ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल देता है, पैरा पोजीशन पे जुड़ गया क्योंकि ये मेजर होती है, ये मेजर होती है। और फिर आखिरी में जब हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका एनिलीन आ जाएगा, जहाँ से आपने शुरू किया था, जहाँ से आपने शुरू किया था एनिलीन, एनिलीन यहाँ पे आ जाएगा वापस से हाइड्रोलिसिस के बाद। हमको क्या करना था, हमको ऐड करवाना था NO2, हमको करवाना था ऐड NO2, ठीक है, क्लियर है। A solution contains 1 gram mole each of पैराटोलुइन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, पैराटोलुइन डाइजोनियम क्लोराइड है और क्या है, पैरा नाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड है। To this 1 gram mole of alkaline solution of phenol is added. Predict the major product and explain your answer. क्या बोला है, एक सॉल्यूशन है, उसमें क्या डाला है उन्होंने,
पैराटोलुइन, उन्होंने डाला है पैराटोलुइन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है मैम, और पैरानाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड डाला है, 2 डाल दिया। और इस वाले में उन्होंने क्या ऐड किया है, एक फिनॉल का सॉल्यूशन ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमको क्या बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक। पहले देखेंगे हम क्या होता है इस रिएक्शन में। देखो आपको ये दिए थे पैराटोलुइन डाइजोनियम क्लोराइड, ये था आपका पैराटोलुइन डाइजोनियम क्लोराइड, और ये आपका पैरानाइट्रोफिनाइल डाइजोनियम क्लोराइड। ये आपको 2 क्या दिए थे, सबस्ट्रेट दिए हुए थे। इसमें आपने क्या डाल दिया, इसमें आपने डाल दिया ये फिनॉल, इसमें डाल दिया आपने फिनॉल। यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, कैसे होगी, यहाँ से एक H निकल जाएगा, यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे आपको एक एजो कपलिंग कंपाउंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, एक एजो कपलिंग कंपाउंड मिल जाएगा। क्या हुआ है, फिनॉल का जो हाइड्रोजन था और इसका जो Cl था ये निकल गया, और यहाँ पे एक कपलिंग प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, क्लियर है। देखो एक बार, चलिए, हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें क्या बनाना है, पैरानाइट्रोएनिलीन, पैरानाइट्रोएनिलीन से क्या बनाना है आपको, 3,4,5 ट्राइब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ट्राइब्रोमोनाइट्रोबेंजीन, ठीक है, अपन को ये बनाना है। चलिए बनाते हैं, फिर फटाफट से बनाएंगे इसको। क्या करना है आपको, जो आपको दिया है नाइट्रोबेंजीन और एनिलीन जुड़ा हुआ है, इसमें क्या डाला है आपने, Br2CH3COOH, बहुत ज़्यादा O हो गए है ना। अब यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप है ना, वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है ये, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे Br जुड़ गया, इसके मेटा पोजीशन पे Br जुड़ गया। NH2 एज इट इज है, NH2 को कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेम है। Br जोड़ रहे थे ना अपन, Br जोड़ रहे थे तो क्या हुआ, NO2 को देखना है क्या वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है या फिर वो मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है वो, मेटा डायरेक्टिंग, इसीलिए Br यहाँ पे जोड़ दिया। ये वाली इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है, ये वाली इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन है। अब क्या डाला, NaNO2 और HCl क्या करता है, ये एनिलीन को कन्वर्ट कर देता है डाइजोनियम सॉल्ट में, कन्वर्ट कर दिया N2Cl में, ठीक। आगे क्या करना है अपन को, क्या डाला अपन ने, ये Cu2Br2 और HBr, कौन सी नेम रिएक्शन है ये, क्या कन्वर्ट कर दिया इसने, देखो Br बना दिया, Br डाला था ना, Br बना दिया। कौन सी नेम रिएक्शन है, सेंट मेयर्स रिएक्शन है, ये सेंट मेयर्स रिएक्शन है, ठीक। तो हमने करना क्या था, NO2 क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए Br यहाँ पे ऐड हुआ मेटा पोजीशन पे। इसके बाद यहाँ पे डाला NaNO2 और HCl, ताकि हमारा जो एनिलीन है वो चेंज हो जाए डाइजोनियम सॉल्ट में, और डाइजोनियम सॉल्ट से हमने क्या बना दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया। और यही तो आपको बनाना था, 2,4,6, यही था आपका ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, सॉरी 2, नहीं 3,4,5, 3,4,5 ट्राई ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना। चलिए देखो एक बार, चले नेक्स्ट, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। बेंजीन में क्या ऐड करना है आपको, एक नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाना है और एक एनिलीन ग्रुप ऐड करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमने बेंजीन में क्या डाला, नाइट्रेशन किया उसका, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ से आपको मिलेगा NO2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा बेंजीन के ऊपर, नाइट्रेशन हो जाएगा, किसका, बेंजीन का नाइट्रेशन कर दिया, ठीक। अब जब यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ गया, इसका रिडक्शन कर सकते हैं, एनिलीन बना सकते हैं, बिल्कुल मैम बना सकते हैं। क्या डाल दिया, SnHCl डाल दिया, इसने किया है रिडक्शन, क्या कर दिया, NH2 बना दिया, अब NH2 पे देखो, हमको बनाना क्या था, हमको बनाना है NO2 और NH2 चाहिए, हमको सिर्फ NO2 चाहिए और NH2 चाहिए। यहाँ तक बनाया हमने, हमारे पास NH2 तो आ गया। अब क्या ऐड करना है आपको इसके पैरा पोजीशन पे NO2 को ऐड करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले इसका एसिटाइलेशन करा दो,
क्यों कराना है मैम एसिटाइलेशन? क्योंकि मैम ने आपको बताया था इसके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कि ये रिंग को बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव कर देता है, और हाइपर एक्टिविटी के कारण क्या होता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन सारी ऑक्यूपाई हो जाती हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसकी रिएक्टिविटी कम कर दी। जैसे इसकी रिएक्टिविटी कम करी, अब हमने डाला फिर से नाइट्रेटिंग मिक्सचर। फिर से क्या डाल दिया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, जो इसके पैरा पोजीशन पे NO2 को ऐड कर देगा। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम ध्यान से सुनना है। इसके पैरा पोजीशन पे NO2 को ऐड कर देगा, और फिर आखिरी में क्या करना है, हाइड्रोलिसिस कर दो, ये वाला हट जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले क्या किया, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, NO2 बना दिया, NO2 नाइट्रोबेंजीन बना दिया, फिर एनिलीन में कन्वर्ट किया। इसको बाद इसको क्या किया, इसका एसिटाइलेशन करा दिया हमने, ताकि NHCO CH3 जुड़ जाए, इसकी रिंग की एक्टिविटी कम हो जाए। ठीक, और फिर नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, क्या जुड़ गया, NO2 जुड़ गया पैरा पोजीशन पे, और फिर हमको क्या मिला है, हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिला है, NH2 मिल गया। क्लियर है? एक बार देखो, चलिए, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या करना है, एनिलीन से बनाना है क्या, नाइट्रोबेंजीन, और उस पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा है। ठीक, चलिए बनाएंगे इसको फटाफट से। क्या किया, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ, एनिलीन दिख रहा है, डाइजोनियम सॉल्ट बना दो। बना दी डाइजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल बना दी, NaNO2 और HCl डाल दिया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गई, N2Cl N2Cl। ठीक है, इसके बाद क्या किया है इन लोगों ने, यहाँ पे हमने डाला है HbF4 डाल दिया, क्या बन जाएगा, N2BF4। N2BF4, क्योंकि हमें बनाना क्या है, हमको बनाना है नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन से हमें बनाना है नाइट्रोबेंजीन, तो हमने क्या डाला उसमें, सबसे पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, डाइजोनियम सॉल्ट में हमने डाल दिया HbF4। यहाँ पे हमको ये वाला कंपाउंड बना, इससे हम डायरेक्टली क्या बना सकते हैं, नाइट्रोबेंजीन को बना सकते हैं, क्या डाल के, NaNO2 और कॉपर विथ हीटिंग, नाइट्रोबेंजीन बन गया। और फिर आप ये देखो, ये वाला तो हम करते ही आ रहे हैं, ब्रोमिनेशन के लिए यूज होता है ना, ये यहाँ पे स्लैश है, Br2CH3COOH, क्या बन जाएगा, 3 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये थर्ड वाली पोजीशन पे क्यों लगा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो है मेटा डायरेक्टिंग, मतलब मेटा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, मेटा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी यहाँ पे मैम, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमने एनिलीन से बनाया डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट से फिर हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया। ये वाला रिएजेंट देख लो, ये आपको थोड़ा नया लग रहा होगा। N2BF4 मिला, नाइट्रोबेंजीन बना के फिर इसका ब्रोमिनेशन नॉर्मली किया है। आपकी थर्ड पोजीशन पे क्या लग गया, ब्रोमो ग्रुप लग गया, मतलब मेटा पोजीशन पे। क्लियर है? देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलिए, हाउ विल यू कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। क्या करना है, एनिलीन से बनाना है नाइट्रोबेंजीन, जिसके मेटा पोजीशन पे यहाँ पे Br ग्रुप लगे हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और एनिलीन से बनाना है एक और ये वाला, जिसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, चलिए देखेंगे। फर्स्ट वाला देखो, एनिलीन में क्या डाला आपने, सबसे पहले तो एसिटाइलेशन कर दो उसका। सबसे पहले क्या किया है, एसिटाइलेशन कर दिया, क्योंकि उसकी जो रिंग की एक्टिविटी है वो कम हो गई। जैसे ही एसिटाइलेशन किया, हमने क्या डाला, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या देगा आपको, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, और ये पैरा पोजीशन पे अटैक कर देगा। और पैरा पोजीशन पे अटैक करने के बाद आप क्या कर दोगे, हाइड्रोलिसिस करा दोगे, तो बन जाएगा एनिलीन और NO2। समझ में आया स्टार्टिंग से क्या किया, एसिटाइलेशन करवाया, NHCO CH3 बन गया। ठीक, इसके बाद अपन ने क्या डाला, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, NO2 लग गया पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा क्या है, मेजर प्रोडक्ट। माइनर कौन सा बनता है, ऑर्थो बनता है। यहाँ पे NH2, यहाँ पे NO2। क्लियर है? अब क्या डालोगे, अब आप डाल दोगे यहाँ पे ये Br2CH3COOH। क्या करेगा ये, जो क्योंकि हमारा जो NO2 है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए इसने यहाँ पे Br को इंट्रोड्यूस कर दिया है। NO2 के मेटा पोजीशन पे Br लग गया है, NO2 के मेटा पोजीशन पे Br ग्रुप लगा है। क्लियर है? अब क्या डाला इसमें, हमने डाला HNO2, क्या करेगा, डायएजोटाइजेशन कर देगा, सॉरी डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, है ना। डाइजोनियम क्लोराइड बना किसको, NH2 को बना देगा, डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, N2Cl।
और आखिरी में हमने क्या डाला, H3PO3, H3PO2। क्या करता है, मैंने आपको बताया था ना, डायजोनियम सॉल्ट को हटा देगा और यहाँ पे एक H लगा देगा, यहाँ पे एक H लगा देता, और यही हमको बनाना था 3,5 डाइब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। स्टार्टिंग से देखो एक बार क्या किया है, एनिलीन दिया था, एनिलीन में हमने क्या डाला, एसिटाइलेशन कर दिया, NHCOCH3 बन गया। नाइट्रेटिंग मिक्सचर ने क्या किया, पैरा पोजीशन पे NO2 को लगा दिया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, NH2NO2 हमको मिल गया। ब्रोमिनेशन करा के ब्रोमीन को ऐड करवा दिया किस पे, मेटा पोजीशन पे, किसके करस्पॉन्डिंग में, किसके रिस्पेक्ट में, NO2 के रिस्पेक्ट में। NH2 का क्या किया, डायजोनियम क्लोराइड बना दिया, डायजोनियम सॉल्ट बना दिया, N2Cl, और फाइनली उससे हमने क्या बनाया है अपना 3,5 डाइब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। क्लियर है जी? देखो एक बार, आपको और क्या बनाना था, यहाँ पे एक और दिया था ना आपको, एनिलीन से बनाना है आपको ये वाला प्रोडक्ट जिसमें आई जुड़ा हुआ है। चलिए बनाएंगे। सबसे पहले क्या किया, सेम स्टेप, एसिटाइलेशन किया, नाइट्रेशन किया और फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया। एसिटाइलेशन किया है, नाइट्रेशन किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया, NH2NO2 मिल गया। अभी हमने पीछे वाली रिएक्शन में देखा था, एसिटाइलेशन किया, नाइट्रेशन किया, हाइड्रोलिसिस कर दिया। यहाँ तक पूरा को पूरा सेम प्रोसीजर है, ठीक, ये मिल गया। फिर क्या किया, ब्रोमीन ऐड करवाया था, उसमें भी ब्रोमीन ऐड करवाया था। यहाँ पे देखो इसके मेटा पोजीशन पे ऐड हो गया। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, NO2 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक। NH2 का क्या करवाएंगे, इसको वापस से डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, इसको डायजोनियम सॉल्ट बना देंगे। कैसे डालोगे, क्या मतलब क्या, कैसे बनाओगे इसको, NaNO2 प्लस HCl, N2Cl बन जाएगा, ठीक है, N2Cl बन जाएगा। यहाँ पे एक और लिख लो, क्या डालोगे, NaNO2 और HCl, क्या बन जाएगा, N2Cl, और फाइनली क्या डाल दिया, Ki से क्या बन जाता है, आयोडीन ग्रुप लग जाता है। Ki से क्या होता है, आयोडीन ग्रुप लग जाता है, और ये लग गया आपका आयोडीन ग्रुप विच इज योर 3,5 डायब्रोमो 4 आयोडो नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? पूरा प्रोसीजर एकदम सेम है। क्या करवा रहे हैं, पूरा अमीन चैप्टर में आपको कुछ चीजें देखने मिलेंगी। क्या, एसिटाइलेशन करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो, नाइट्रेशन करा दो, फिर रिडक्शन करा दो, ठीक है। अगर आपको क्या ऐड करना है, आयोडीन ऐड करवाना है तो आपने Ki के साथ रिएक्शन करवाई। अगर आपको फ्लोरीन ऐड करवाना होता तो क्या करते, HbF4 के साथ रिएक्शन करवाते, ठीक है। अगर आपको क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करवाना होता तो क्या करते, सेंट मेयर्स रिएक्शन करवा देते, CuX2 या फिर Br के साथ, या फिर CuX2 क्लोरीन वाला, तो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से एक बार फटाफट, ठीक। तो अमीन्स के चैप्टर में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि हमें कुछ भी नहीं करना, बस हमको ये पता होना चाहिए कि एसिटाइलेशन कैसे होता है और नाइट्रेशन कैसे होता है, क्या डालने से, पोटेशियम आयोडाइड डालने से आयोडीन ऐड हो जाएगा, HbF4 डालने से फ्लोरीन ऐड हो जाएगा, और क्या क्या देखा हमने, हाँ, कि जो NO2 ग्रुप है वो क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा पोजिशंस में उसने Br को ऐड करवा दिया, ठीक है। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स को फटाफट से सब्सक्राइब करना है और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लो। वेबसाइट पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। यहाँ पे आपको CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ आपको बहुत सारे कोर्सेज भी देखने मिलेंगे, जैसे कि वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। मैग्नेट ब्रेन्स क्या दे रहा है आपको, हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल हाई क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है, ठीक है जी। ई नोट्स एंड ई बुक्स, लिंक आपकी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से जाके वहाँ पे देख लो। सोशल मीडिया पे हम हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे, फटाफट से जाके फॉलो कर लो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो। मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।